भारतीय वायुसेना के सामान की आवाजाही के लिए या ट्रूप्स की आवाजाही के लिए? बिल्कुल गौरव, जैसा कि आप जानते हैं कि ये तमाम वीवीआईपी जो उड़ान होती हैं, सॉर्टीज होती हैं, उसके लिए इस्तेमाल होता है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी से लद्दाख की यात्रा करें या फिर केदारनाथ की यात्रा करें, कहें सभी जगह ऊंचे पहाड़ी इलाकों में इसका इस्तेमाल होता है वीवीआईपी उड़ान के लिए। और V5 में उस तरह के इंतजाम भी किए होते हैं अगर कोई वीआईपी मिनिस्टर इसमें उड़ान भरता है। तो इसीलिए सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने ऊटी से लेकर और सुलूर के लिए इसमें उड़ान भरी थी। वायुसेना की तरफ से, सरकार की तरफ से जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो का ऑर्डर दिया गया है, उसके जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि दुर्घटना के पीछे क्या वजह रही है। लेकिन अभी जो शुरुआती तौर पर वायुसेना से के सूत्र बता रहे हैं, खराब मौसम एक वजह है। और क्योंकि उड़ान भरने करीब 1 घंटे की उड़ान थी, 1 घंटे से कम की उड़ान थी ऊटी से लेकर सुलूर तक की, जहां से सीडीएस जनरल बिपिन रावत को दिल्ली के लिए उड़ान भरनी थी। कल वहां पर स्टाफ कॉलेज में उनका लेक्चर था, जिसके लिए वो तमाम अपने स्टाफ के साथ, जो नाम आपने अभी बताए हैं, उसके साथ वहां पर मौजूद थे। और आज सुबह करीब 11 बजे वापस उन्हें दिल्ली लैंड होना था। और अस्पताल से क्या कोई जानकारी इस समय हमें मिल पा रही है? अस्पताल में क्या स्थिति है? क्योंकि जो खबर ये आई थी कि कुछ लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, हालांकि वो डीआई लिस्ट, जो सेना की भाषा में कहते हैं डीआई लिस्ट या क्रिटिकल लिस्ट जिसे कहा जाता है, कुछ लोग उस डीआई लिस्ट में थे। उनके बारे में कोई जानकारी मंजीत मिल पा रही है फिलहाल? देखिए, अभी सभी लोगों को करीब काफ़ी लोगों को वहाँ पर वेलिंगटन का जो कंटोनमेंट का मिलिट्री हॉस्पिटल है वहाँ ले जाया गया है। और ये भी जानकारी मुझे यहाँ पर सरकार से मिल पा रही है कि एयर एम्बुलेंस को भी भेजा गया है। और नज़दीकी एयरबेस जहाँ से 730J सुपर हरक्यूलिस, जिसमें एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल होता है, वो भी भेजा गया है। क्योंकि जो ज़्यादा क्रिटिकल होंगे उनको दिल्ली या फिर उससे नज़दीक जो भी सेना का बड़ा अस्पताल जहां पर उनका इलाज हो पाएगा, वहां पर लाए जाने की तैयारी है। उसके लिए वायुसेना ने पहले ही अपना जो 730 जो एयर एम्बुलेंस एयरक्राफ्ट है उसको तैयार रखा, उसको भेजा गया है। बाकी वहां पर क्योंकि मिलिट्री हॉस्पिटल वेलिंगटन में भी इस तरह के दुर्घटना या फिर इस तरह की इंजरीज को लेकर इलाज होता है, वहां पर फिलहाल उन लोगों को पहुंचाया गया है। और ये जानकारी अब स्थानीय प्रशासन या फिर वहां पर जो मिलिट्री के लोग हैं वो साझा करेंगे कि वहां पर कितने लोग पहुंचे हैं, कितने क्रिटिकल हैं और कितने लोगों को और बचाने की कोशिश की जा रही है। गौरव, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में जो लेक्चर था वो प्री डिसाइडेड रहता है कि इस तरह का लेक्चर होगा। उनके एमए उनके साथ उनके हेलीकॉप्टर में थे। ये जो मैनिफेस्ट है ये तो दिल्ली से सुलूर की उड़ान का है। क्या हमारे पास क्लैरिटी है कि सुलूर से कोयम्बटूर या ऊटी जाने के लिए या वहां से आने के लिए उनके साथ कौन कौन था उस हेलीकॉप्टर में? इस पर अभी कोई क्लैरिटी मंजीत? देखिए, फिलहाल ये बात गौरव वायुसेना ने ही जानकारी दी थी कि उसमें 14 लोग सवार थे जो दुर्घटना का शिकार हुआ है। तो लगभग जो लोग जो मैनिफेस्टो आपने जिसकी जानकारी दी है, लगभग वही लोग इसमें सवार हैं। अब इस बात में कोई शंका नहीं है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कोविड की वजह से पिछले 2 साल से सीडीएस के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम, ऐसे लेक्चर थे जो आधिकारिक तौर पर उनको देने थे। इसी वजह से वो लगातार, अगर मैं उनके पिछले 10 दिन के कार्यक्रम आपको बताऊं तो एक के बाद एक वो लगातार कार्यक्रम अटेंड कर रहे थे। अभी 11 तारीख को उन्होंने आईएमए की पासिंग आउट परेड में राष्ट्रपति के साथ जाना था, वहां पर उनका कार्यक्रम तय था। दिल्ली पहुंचकर उन्हें 10 तारीख को देहरादून आईएमए की परेड में, पासिंग आउट परेड में राष्ट्रपति के साथ शामिल होना था। तो ये एक कह सकते हैं कि बहुत लगातार वो ट्रेवल कर रहे थे, चाहे उनकी कुछ विदेश यात्राएं रही हों और देश में जहां भी स्टाफ कॉलेज हों, एकेडमीज हों, एनडीए हो। मंजीत, 1 मिनट रहिए मेरे साथ। संसद का सत्र इस समय चल रहा है, शीतकालीन सत्र, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से थोड़ी ही देर में इस हेलीकॉप्टर हादसे पर संसद में बयान देंगे। सबसे पहले जानकारी जो भी होती है जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो वो जानकारी संसद को दी जाती है, और इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस हेलीकॉप्टर हादसे की जानकारी सबसे पहले संसद में देंगे
औपचारिक जानकारी वो संसद में देंगे और उसके बाद ही वो जानकारी देश के साथ, बाकियों के साथ साझा की जाएगी। लेकिन जो खबर हम आपको बता रहे हैं इस समय, वो नीलगिरी के पहाड़ियों से, नीलगिरी के अधिकारियों से, उस क्षेत्र के अधिकारियों से जो जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि 4 शवों को अब तक बरामद कर लिया गया है। आज सवेरे एक जबरदस्त हेलीकॉप्टर हादसे में 4 लोगों के शव उस हेलीकॉप्टर हादसे से अब तक बरामद किए जा चुके हैं। यह भारतीय वायुसेना का Mi-17 Mi-17 V5 मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है और इसमें इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण था यह हादसा। 14 लोग इस Mi-17 V5 मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर में उस समय मौजूद थे। 2 पायलट, 1 फ्लाइट इंजीनियर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, उनके मिलिट्री असिस्टेंट ब्रिगेडियर LS लिड्डर, उनके स्टाफ ऑफिसर, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स और कुछ और स्टाफ के कर्मचारी और अधिकारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के हेलीकॉप्टर में उस समय मौजूद थे जब यह हेलीकॉप्टर कुनूर के क्षेत्र में, नीलगिरी की पहाड़ियों में वेलिंगटन ऊटी के रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मेरे सहयोगी मंजीत नेगी ये जानकारी दे रहे हैं कि खराब मौसम की वजह से यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। संभवतः जांच के बाद यह विस्तृत तौर पर स्थिति साफ होगी। 2 इंजन का होता है, यह सुरक्षित हेलीकॉप्टर समझा जाता है मंजीत। लेकिन देश को जानकारी सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में देंगे कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ और इस समय की लेटेस्ट स्थिति क्या है। मंजीत, देखिए फिलहाल यहाँ पर क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है तो सरकार की तरफ से जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है गौरव, उसकी एक बैठक, छोटी सी बैठक बुलाई गई है और उस बैठक के बाद जो भी जानकारी, कंफर्म जानकारी होगी वो विचार विमर्श के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा और राज्यसभा में एक स्टेटमेंट देंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस दुर्घटना को लेकर। अभी राहत और बचाव का काम है सरकार के, और उसके बाद सेना मुख्यालय की तरफ से, सरकार की तरफ से एक आधिकारिक स्टेटमेंट इस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसको लेकर जानकारी साझा की जाएगी। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 4 से 5 लोगों के जो पार्थिव शरीर हैं वो वहां पर रिकवर किए गए हैं। बाकी लोगों को बचाने का जो काम है, उनका जो इलाज है वो वेलिंगटन में जो हॉस्पिटल है वहां पर किया जा रहा है। लेकिन ये बात पुख्ता तौर पर साफ हो गई है कि इस हेलीकॉप्टर में 14 लोग जो सवार थे उसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, उनके तमाम स्टाफ के लोग, उनके ब्रिगेडियर LS लिड्डर के अलावा उनके ADC हरजिंदर, तमाम लोग जो 4 से 5 उनका पर्सनल स्टाफ था वो, और उसके अलावा वायुसेना के 2 पायलट, तकनीकी कर्मचारी, सभी लोग इस दुर्घटना का शिकार हुए हैं।